नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम बेसिकली अभी बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर, दिस इज लेक्चर नंबर 3। ओके, अभी तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम वर्क डन और उसका जो हमारा फोर्स था उसके टर्म्स में हमने बात करी थी। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। इससे पहले हमें एक रिलेशनशिप पता है कि जो हमारा वर्क डन होता है, जैसे कि मान के चलिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से है। ठीक है, ये है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, मान के चलो ऐसे है ना, और आपका जो एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट ए है, यहां से एक पॉइंट आता है आपका बी, इधर है। ठीक है, यहां से कोई चार्ज है आपका क्यू नोड, उसको हम यहां से ए से और बी तक लेके आ रहे हैं। वी आर टेकिंग दैट चार्ज क्यू नोड फ्रॉम ए टू बी, लाइक दैट। हम ऐसे लेके आ रहे हैं उसको, यहां से यहां लेके आ रहे हैं। ठीक है, आपको एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि जब भी कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है, यदि इसका कोई साइन नहीं दिया, इट मीन्स दिस चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। एंड पॉजिटिव चार्ज जो होता है उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कहां पे फोर्स लगाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू नोड इंटू ई, लाइक दैट इसकी वैल्यू होगी, आपको पता है। ठीक है, तो इस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है। यदि हम इसको यहां पर लेके आएंगे, ठीक है, तो मतलब कि कुछ कार्य करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को ही हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं डी आर है, और इसको डी डब्ल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे तो आपका पूरा वर्क डन निकल जाएगा। लेकिन हमें पता है फोर्स क्या है, क्यू नोड इंटू ई आपका फोर्स है, इंटू डी आर। ई भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इधर इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे है इसके अंदर। अब क्या होगा कि ये जो है ए से हम बी की तरफ लेके आएंगे, तो इसमें क्या होगा कि हमें एक नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब कि इसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। तो इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाते तो पॉजिटिव रहता हुआ ना वर्क डन हमारा, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लेके आ रहे हैं उसको। तो यहां भी माइनस साइन एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अपना एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में वर्क डन निकालने का। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यदि मैं आगे डिराइव करता हूं, ठीक है, आगे डिराइव करने पे मुझे क्या मिलता है, अब आपको पता है कि जो आपका वर्क डन होता है इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू आपका होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय, सॉरी, चार्ज इंटू आपका पोटेंशियल। ठीक है, तो अब मैं यदि जो मेरा वर्क डन है, ठीक है, इसको यदि मैं चार्ज से डिवाइड कर दूं तो मेरा पोटेंशियल निकल जाएगा W बाय Q। इस फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, पोटेंशियल। तो DW को मैं क्या करूंगा, Q से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको Q से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, DWAB का इंटीग्रल डिवाइडेड बाय Q नोड। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये Q नोड से इधर डिवाइड करेंगे तो Q नोड कट जाएगा, Q नोड दोनों कट जाएंगे, और यहां बच जाएगा E डॉट डी आर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से इस फॉर्मूले से इसको लिख सकता हूं डीवी। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे डीवी, मतलब आपका जो छोटा सा वोल्टेज होगा डिफरेंस, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ डीवी इज इक्वल टू होगा आपका इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, ये आपको पता चल गया, माइनस ऑफ। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है आपको थोड़ी सी कुछ चीजें आपको बता रहा है ना, आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है ना। पहली चीज तो क्या बता रहा है आपको, आपका देखो E डॉट डी आर, डी आर है आपका एक टी आर वैक्टर ही है, मतलब यहां से जो लेके आ रहे हैं ना इसको आर दूरी तय करते हुए, तो इसका डी आर वैक्टर है। तो आपका जो पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट विल बी योर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो E डॉट डी आर इज द स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गई है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो हमारा ये जो है dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर माइनस साइन के साथ है।
मतलब क्या हो गया, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना उसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो होता है हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। दिस माइनस साइन सेज दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो आपके मान के चलो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये मैं मिटान देता हूं ना। अब आगे बात करते हैं। देखो इस पे एक चीज ऐसे पूछी जा सकती है, सीधा आपको एक सिंपल सा एटीसी के एग्जाम में फिगर दे देंगे, इस तरह से आपको एक फिगर दे दिया है लाइक दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ओके, नाउ यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज गिवन एज Q। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट Q है, ठीक है, एंड दे विल से दैट दिस पॉइंट P का पोटेंशियल है VP, पॉइंट Q का पोटेंशियल है VQ। देन दे विल आस्क यू फ्यू थिंग्स, है ना। ऑप्शन ए दे देंगे आपको VP इज ग्रेटर देन है VQ, ऑप्शन बी दे देंगे आपको VP इज इक्वल टू VQ, ऑप्शन सी दे देंगे आपको VP इज लेस देन होगा VQ, ऑप्शन डी दे देंगे आपको नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको देखो इसमें क्या कैसे बताना, आपको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। आपका जो पॉइंट Q है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ज्यादा है, पॉइंट P है जो थोड़ा कम है। इट मींस पॉइंट जो P है इसका पोटेंशियल मान के चलो यदि मैं 10 मानता हूं तो इसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल तो डिक्रीज होगा ना इधर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे 10 था तो कुछ 9 होगा या फिर 8 होगा, कुछ तो होगा, मतलब कि इट विल बी लेस देन 10। इट मींस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q। ये आपका आंसर आ जाएगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो जो ये फॉर्मूला निकाला था अभी हमने, रिलेशन बिटवीन द E एंड V, इससे एक चीज और समझनी चाहिए हमें। हमने निकाला है क्या फॉर्मूले के अंदर, D, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं इसको, कि आपका जो V होता है इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। इस फॉर्मूले में देखो ये कहना चाह रहा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जब हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसके साथ इंटीग्रेशन करते हैं देन विल गेट द पोटेंशियल। तो उल्टा मैं बोल सकता हूं ना कि यदि हम जो हमारा पोटेंशियल है इसका डिफरेंशिएशन कर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है हमारा वोल्टेज। ठीक है, यदि हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखना, ये मतलब कि आपको जैसे पिछले साल सवाल देखा होगा आपने, डायरेक्ट कुछ आए थे कि द रिलेशन बिटवीन द आपके मतलब मैग्नेटिक फील्ड का पूछा था उसकी इंटेंसिटी के साथ में, तो इसी तरह से यहां से पूछ सकते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मेरा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस ऑफ डी वी बाय डी आर, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन का ही ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखता हूं मैं तो इज इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस ऑफ डेल ऑफ वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर सीधा सीधा रिलेशन पूछा जा सकता है ई एंड वी का। ये जो है आपका ये ग्रेजुएशन लेवल का, ये बीएससी या फिर आपके बीटेक में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, दिस इज नॉट कवर्ड इन योर, इसमें एनसीईआरटी में कवर नहीं किया है क्योंकि वहां पे ऑपरेटर नहीं थे एनसीईआरटी के अंदर। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि ये रिलेशन ऐसा होता है। ठीक है, ये डिफरेंस ज्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिस डेल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसको ज्यादा अब जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जो ये होता है ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि आपको दे दिया है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है V इज इक्वल टू 3i कैप 3x i कैप प्लस 4i प्लस 4j कैप प्लस 0 दे रखा है ना, प्लस 0। तो आपको बोल दिया है कि बताओ इसकी वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, x वाले को x के रिस्पेक्ट में करेगा तो कितना आ जाएगा 3, y वाले पे करोगे डिफरेंशिएट तो 0 हो जाएगा, और ये तो 0 है क्योंकि यहाँ पे कोई y होता तो उसको हम 4 लिख देते, लेकिन यहाँ पे y का कोई फैक्टर नहीं है, ओनली एक कांस्टेंट है। इफ विल डिफरेंशिएट द कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 है ही। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3i कैप आ जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको समझ में आया है। तो ऐसे निकालते हैं, मतलब कि जो
इसके आई कैप वाले का डिफरेंशिएशन होगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जे कैप वाले का वाई के रिस्पेक्ट में, ऐसे आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, V। इसको निकालने के फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला ना हो ना। तो बेसिकली आपको पता है जो हमारा पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होता है उसका यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर देते हैं ना तो वो निकल के आता है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको याद रखना है। मान लो कोई पॉइंट चार्ज है आपका, पॉइंट चार्ज आपका दे रखा है Q। ठीक है, पॉइंट चार्ज Q है, वो यहां पे रखा है इधर पे, और वहां पे कोई पॉइंट P है, वहां पे निकालना है, इसकी वजह से पोटेंशियल Vp। तो Vp इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमेशा फॉर्मूला याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, ठीक है, ओके, इनटू Q बाय डिस्टेंस इनके बीच की मान लेते हैं R, सो R। तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जो पॉइंट आपका चार्ज रखा है Q, ड्यू टू दिस चार्ज व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर पोटेंशियल एट पॉइंट P। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, यदि पॉजिटिव था तो आउटवर्ड, यदि नेगेटिव है तो इनवर्ड। ठीक है, लाइक दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, वहां पे जो पोटेंशियल है पॉइंट, एक चार्ज हमारा Q है उसकी वजह से, तो कितनी होगी वो होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, बिकॉज आपकी जो पोटेंशियल है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कुछ भोले भाले बच्चे क्या करते हैं ना, उसको टिक करके आ जाते हैं, हाँ डायरेक्शन तो उधर ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन ऐसे बच्चों को बोलना चाहता हूं कि भाई इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है ना। अब यदि मान के चलो मल्टीपल पॉइंट्स है, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस है, उनकी वजह से निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टोटल पोटेंशियल निकालना है ना, एट पॉइंट P पे निकालना है। मान लो इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, सबका जोड़ देंगे, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 लाइक दैट, हम सबका समेशन कर देंगे। V1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 बाय R1। V2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q2 बाय R2। लाइक दैट हम ऐसे डिवाइड करते रहेंगे, निकालते रहेंगे। अब एक चीज और देखिए, इफ we place our system in dielectric medium of dielectric constant is equals to K। यदि हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उस मीडियम में पूरे सिस्टम को डाल देते हैं, इस पूरे को डुबो देते हैं, तो उसके अंदर फिर मतलब जो हमारा पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा याद रखना, यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ में क्या होगा कि वो K मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, जो हमारा नया एप्सिलॉन आएगा उस मीडियम का इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड इनटू K। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो नया हमारा जो आएगा परमिटिविटी वो कितनी आ जाएगी, फ्री स्पेस की इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट विल बी आवर न्यू परमिटिविटी। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू K इनटू Q बाय R। बस इतना सुंदर प्यारा आंसर आ जाएगा, ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार, इस पे फॉर्मूला याद रखो, और न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा वैसे ही सवाल आएंगे। वो जो एक रिलेशन बताया था जो ग्रेडियंट वाला, वो इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो मतलब की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कंटिन्यू कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग हैं उनका मुझे पता नहीं है वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, तो भाई कमेंट करो मत करो, लेकिन आप मेहनत करो अच्छे से। ठीक है, प्यार मोहब्बत इश्क वगैरह सब कुछ छोड़ दो, है ना, और बाकी जिंदगी में बहुत टाइम मिलेगा हर चीज करने के लिए, लेकिन अभी जो टाइम है बहुत इफेक्टिव है। आपकी एग्जाम डेट का जो नोटिफिकेशन है कभी भी रिलीज हो सकता है, तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत करो, है ना, मेहनत ही सब कुछ है। कुछ 1-2 महीना पढ़ के बन जाओगे कुछ, तो हमेशा पूरी जिंदगी भर याद रखोगे कि हाँ सर ने भी कोई चीज काम की सिखाई थी और वो हमें काम आ रही है। नहीं तो मतलब ये है कि एग्जाम देते रहोगे, फीस भरते रहोगे, फ्रस्ट्रेशन होता रहेगा, घर वाले एक दिन बोलेंगे कि तू नालायक है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अपनी जो ताकत है उसको सही जगह इस्तेमाल करो और कुछ बनो। पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस, एक है 6 माइक्रोकुलम, नेक्स्ट है -2 माइक्रोकुलम, आर प्लेस्ड 10 मीटर अपार्ट। ठीक है, 10 मीटर की दूरी पे रखें। फाइंड द पॉइंट बिटवीन देम, मतलब ऐसा पॉइंट बताना है उसके उन दोनों के बीच में वेयर पोटेंशियल इज 0। ठीक है,
तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। आपको दिया हुआ है एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज कोई है यहाँ रखा है, ठीक है। आपका ये हो गया है 6, ये हो गया है -2 वाला चार्ज है ना, ये हो गया है -2 वाला, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में मतलब कहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, पॉइंट मान लेते हैं P, जहां पर क्या है आपका पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, V = 0 है। यहां से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं x होगी, तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 - x। ये समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद पता है हमें इसकी वजह से यहाँ पे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल, इसकी वजह से पॉजिटिव होगा, इस नेगेटिव वाली की वजह से नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मान लेते हैं V1 होगा, इसकी वजह से मान लेते हैं V2 होगा, ठीक है, यहाँ पर। तो नेट पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, Vp = कितना हो जाएगा, V1 + V2। ये आपको समझ में आ गया है। तो V1 निकाल दूंगा, V2 निकाल दूंगा मैं। V1 कितना हो जाएगा मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो जाएगी x, माइनस ये वाला माइनस के साथ आएगा, माइनस इसका कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 10 - x, ठीक है, ये हो गई है। और ये दोनों पोटेंशियल हमने निकाल दिए, ठीक है। तो V1 और V2 दिया हुआ है कि आपको 0 दिया हुआ है, तो = 0, ठीक है। तो इन दोनों को हम करेंगे, इससे ये कट जाएगा, इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे ना, इसको 0 को मैं हटा के बीच में बराबर कर देता हूँ, माइनस साइन उधर चला गया, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, -6 से ये कट गया, 2 से 2 × 6, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, 30 माइनस में 3x = आपका आ जाएगा कितना, x। तो x को हम उधर लेके जाएंगे, तो 4x = आपका आ जाएगा 30। तो x = 30/4, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 × 7 = 28, फिर 2 बच गए, फिर 4 × 5 = 20, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस है 7.5, तो यहां से कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कि 0.6 जो माइक्रोकूलम है उससे डिस्टेंस होगी 7.5, आपने बता दोगे आंसर के अंदर। नाउ विल सी द नेक्स्ट टर्म, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो फ्लक्स होता है हमारा वो क्या होता है, देखो ना, जैसे कि मान लो कोई मेरी ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स लाइन निकलती है हमारी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, वो हमेशा कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं इससे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब पूरा जो सरफेस है इससे परपेंडिकुलर लाइंस निकली हुई होंगी, ठीक है। तो उन सभी लाइंस जो होती है ना, उनके जो टोटल लाइंस है उसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनको निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं ना उसका। वो सरफेस आपकी, जैसे मैंने अभी बनाया था, आपकी स्फेरिकल हो सकता है, आपकी ऐसे वो भी हो, एक रेक्टेंगुलर हो, या फिर आपकी इसकी हो क्यूबिकल सरफेस हो। ये मान लेते हैं क्यूबिकल सरफेस, इस पे हम निकाल देते हैं ना, ठीक है। तो अब ये जो है इसके ऊपर मान के चलो, ये एक छोटा सा एरिया, पूरे का कुछ एरिया होगा, लेकिन लेट अस कंसिडर ए स्मॉल एरिया, ठीक है, दैट दिस एरिया इज, ये कितना हो जाएगा हमारा, इस एरिया का नाम दे देता हूं मैं ds है, स्मॉल एरिया, ये हो जाएगा ds, ठीक है। एरिया वेक्टर आपको पता है हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है सरफेस से, तो ये परपेंडिकुलर निकल रहा है यहाँ से 90 डिग्री पे, ठीक है। और हमारी फील्ड लाइंस जो है वो भी मतलब कि परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। ये हमारी फील्ड लाइंस हो गई है, ठीक है। ये हमारा हो गया है ds, ठीक है। ये है हमारा स्मॉल एरिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि इससे तो पता चला है कि इस एरिया से कितनी लाइन निकल रही है, वो इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकल गया, तो उसको मैं लिख देता हूं, छोटे को हमेशा अपन आपको पता ही है, विल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द डी फाई। सो हमारा जो छोटा सा फ्लक्स होगा इस छोटे से एरिया की वजह से, दैट विल बी डी फाई, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू E.ds, ओके। ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। E.ds दैट विल बी आवर स्मॉल डी फाई। यदि हम इसको क्या करते हैं, पूरी सरफेस के लिए निकाल देते हैं, तो हम इसका इंटीग्रल कर देते हैं पूरी सरफेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका इंटीग्रल करेंगे तो दैट विल बी अवर फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ E.ds, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया है यहां से, ठीक है। अब देखिए ना, फ्लक्स जो है इसका इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में कि पहली चीज तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो आप देख सकते हैं ना, यूनिट खुद से निकाल सकते हैं यूनिट। देखो इसमें हो क्या रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई किया ना, ई को आपको मल्टीप्लाई किससे किया है, आपका
एरिया से किया है ना, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको पता है क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है, इंटू एरिया की आपको पता है क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट आ गई आपकी, फ्लक्स जो होता है उसकी यूनिट आ गई आपकी न्यूटन बाय कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया है, बहुत ही आसान है। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट ये होती है, और किसी भी हमारी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स की जो लाइनें जा रही है हमारी, उसको ये रिप्रेजेंट करती है। तो इसका जो यूज होता है, इसका जो एप्लीकेशन होता है, विल सी इन द गोज थ्योरम। गोज की जो थ्योरम होती है उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का, जो हमारी सिमेट्रिकल बॉडीज नहीं है उनका निकालने में यूज करते हैं, जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही था, 3 लेक्चर इस पे कंप्लीट हो चुके हैं। जो पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं प्लीज अपना मतलब पहला और दूसरा लेक्चर भी देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत रहेगी समझने में। अदरवाइज आप थोड़ा सा बाउंस हो सकते हैं इधर उधर आपके कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से मतलब जितना फास्ट हो सकता है, जितना मतलब टू द पॉइंट हो सकता है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी चीजों को कवर करते हुए। जो चीज मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, जैसे वो फॉर्मूला था ग्रेडियंट वाला, काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़े से मतलब आपको रटना है वो फॉर्मूला भी, साथ ही साथ में एक आध न्यूमेरिकल भी आ सकता है उस पर, ठीक है। मैं कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे और मस्त तैयारी करो, जिंदाबाद भाई, ठीक है।